बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th बायोलॉजी उर्दू मीडियम के बाब नंबर 6 रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में 7 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है सुपरमेटोजेनेसिस के चार्ट को मुकम्मल करें और इसमें सेल्स के नाम और क्रोमोसोम की तादाद 2n और n का जिक्र करते लिखें। तो ये स्टूडेंट्स चार्ट दिया गया है, इसको मुकम्मल करना है। तो ये चार्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर 66 पे दिया गया है, वहाँ से हम लोग इसको मुकम्मल करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 66 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे सुपरमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स ये 2n ये है प्राइमरी सुपरमेटोसाइट। आगे ये मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये बनाएगा सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट। आगे ये मज़ीद इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेगा, इधर से भी ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये बनाएंगे सुपरमाइटिड्स और आगे स्टूडेंट्स यहाँ से ये स्पर्म बनेंगे। तो ये चार्ट आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ओजेनेसिस के चार्ट को मुकम्मल करें और इसमें सेल्स के नाम और क्रोमोसोम की तादाद 2n और n का जिक्र करते लिखें। इसका आंसर पेज 67 पर दिया गया है। ओजेनेसिस का चार्ट स्टूडेंट्स आप लोग पेज 67 से ये वाला मुकम्मल करेंगे प्राइमरी ओसाइट ये 2n। आगे ये मज़ीद 2 फर्स्ट पोलर बॉडीज़ में तकसीम होगा, ये फर्स्ट पोलर बॉडी में और सेकेंडरी ओसाइट में। आगे ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी आगे मज़ीद सेकंड पोलर बॉडी में ये तब्दील हो जाएंगी, ये तकसीम होंगी 2 हिस्सों में और ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये भी आगे 2 हिस्सों में तब्दील होंगी, एक सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक एग सेल। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वाला चार्ट जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 टेस्टिस और ओवरी के उन हिस्सों के नाम बताएं जहां गमेट बनते हैं। इसका आंसर पेज 66 और 67 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 66 से यहाँ से शुरू करेंगे नार्गमेट्स का बनना। यहाँ से आप लोग इसका आंसर शुरू करेंगे। नार्गमेट्स यानी स्पर्म्स बनने के अमल को सुपरमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये अमल नार्गोनेट्स में यानी टेस्टिस के सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नार्गमेट्स के बारे में लिखेंगे और मादा गमेट्स के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लिखेंगे मादा गमेट्स का बनना। मादा गमेट यानी एग सेल या ओम का बनना ओजेनेसिस कहलाता है। ये अमल मादा गोनेट्स यानी ओवरी के अंदर फ्लूइड से भरे एक छोटी झिल्ली में होता है जिसे फोलिकल कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एग सेल के ओवरी से खारिज होने के बाद क्या होता है। इसका आंसर पेज 73 पर दिया गया है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बुक के अंदर काफ़ी मुश्किल और लंबा दिया गया है, तो मैंने इसी पेज के ऊपर नीचे ये लिख दिया आप लोगों के लिए इजी वर्डिंग में करके। यहाँ से आप लोगों ने इसको इसी तरह अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। ये बहुत ही इजी वर्डिंग में है, बुक के ऊपर काफ़ी लंबा क्वेश्चन था और मुश्किल था। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको शुरू करना है। ओवरी से एग खारिज होने के बाद फ्लोपेन ट्यूब में दाखिल होता है जहाँ ये स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अगर ये फर्टिलाइज्ड ना हो तो एग टूट कर सेंट्रोइल साइकिल के ज़रिए यानी माहवारी के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 4 का आंसर लिख लेना है। ये काफ़ी इजी वर्डिंग में है, इसी तरह आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर लिख लेना है इसको। शॉर्ट क्वेश्चन 5 पैदा होने वाले गमेट्स की तादाद के लिहाज से सुपरमेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का मुवाजना करें। इसका आंसर पेज 66 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 66 से मुकम्मल करेंगे। इसका आंसर स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर दिया गया है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और ये काफ़ी मुश्किल इसका आंसर लंबा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये ऊपर करके ये 2 लाइनों में
छोटा सा इसका आंसर मुख्तसर करके आप लोगों के लिए लिख दिया है इजी वर्डिंग में। तो यही आप लोगों ने मुकम्मल कर लेना है। इससे आप लोगों को 2 नंबर मुकम्मल मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। सुपरमेटोजेंसिस से 4 फाल स्पर्म बनते हैं, जबकि ओजेंसिस से सिर्फ 1 फाल अंडा बनता है। तो यहाँ से अगर आप इसको करेंगे तो ये बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर बनता है। और अगर आप लोग यहाँ से करेंगे तो कम से कम आप लोगों को ये जो आधा टॉपिक है ना, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। इस वजह से आप लोगों ने इसी आंसर को मुकम्मल कर लेना है। सुपरमेटोजेंसिस से 4 फाल स्पर्म्स बनते हैं, जबकि ओजेंसिस से सिर्फ 1 फाल अंडा बनता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 5 का आंसर मुकम्मल कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 बड़े तरीके बयान करें जिनके ज़रिए HIV मुंतकिल हो सकता है। इसका आंसर पेज 71 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 6 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 71 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। बुनियादी तौर पर जिनसी राबता, आलूदा इंजेक्शन सुइयों का इस्तेमाल, मुतासरा खून की मुंतकली और पैदाइश या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक मुतासरा माँ से इसके बच्चे को फैलता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुकम्मल कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, मंदरज झैल में फ़र्क बयान करें। तो इसका पहला पार्ट है स्टूडेंट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें, फ़र्क बताएं। इसका आंसर पेज 68 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट आप लोग पेज 68 से यहाँ से शुरू करेंगे। एस्ट्रोजन ये हार्मोन बुनियादी तौर पर ओवरीज में बनता है। ये बलोगत के दौरान जनाना सेकेंडरी सेक्सुअल खसूसियात की नमू का आगाज़ करता है और इन्हें कंट्रोल करता है। इन खसूसियात में छाती की नमू, कूलों का चौड़ा होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का आगाज़ शामिल है। ये हार्मोन जनाना रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल भी करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका दूसरा हिस्सा आप लोगों ने ये करना है, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन ओव्यूलेशन के बाद ओवरीज में बनता है। ये यूट्रस की दीवारों को तैयार करता है ताकि वहाँ फर्टिलाइज्ड एग नस्ब हो सके, यानी उसकी इम्प्लांटेशन मुमकिन हो। ये यूट्रस के सिकुड़ने को रोककर हमल को बरकरार भी रखता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन 7 का दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, सुपरमेटोजेंसिस और ओजेंसिस, इनके दरमियान में फ़र्क बताना है। इसका आंसर पेज 66 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 7 का दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे पेज 66 से। नार्गमेट्स यानी स्पर्म्स बनने के अमल को सुपरमेटोजेंसिस कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको मुकम्मल करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे इसी पेज के एंड पे आ जाना है। यहाँ पे ये मादा गमेट्स का बनना, यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मुकम्मल करना है। मादा गमेट यानी एग सेल या ओम का बनना ओजेंसिस कहलाता है। तो इसका दूसरा हिस्सा यानी ओजेंसिस के बारे में आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन 7 का दूसरा पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 7 का तीसरा पार्ट स्टूडेंट्स है सुपरमेटोसाइट और ओसाइट। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बुक के अंदर काफ़ी मुश्किल और लंबा दिया हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ा थोड़ा करके। तो इसका आंसर मैंने अलहदा से लिखा है, वहाँ से आप लोगों को मुकम्मल करवा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन 7 का तीसरा पार्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से मुकम्मल कर लेना है और इसी तरह किसी कॉपी या बुक के ऊपर आप लोगों ने नोट कर लेना है। सुपरमेटोसाइट्स मर्दाना तौलीदी सेल्स होते हैं जो तकसीम होकर मियोसिस के ज़रिए 4 फाल और छोटे स्पर्म बनाते हैं, जबकि ओसाइट्स मादा तौलीदी खुलियात होते हैं जो तकसीम के बाद सिर्फ एक बड़ा और फाल अंडा और छोटे गैर फाल खुलियात बनाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका तीसरा पार्ट जो है इसको मुकम्मल करना है। इस तरह स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाएंगे। आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस को मुकम्मल करेंगे।